मध्य प्रदेश में अब अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही है। गृह विभाग की एक बैठक में अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने और अपराधों पर लगाम लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। मीटिंग में अधिकारियों ने साल 2021 में अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के आंकड़े भी पेश किए। अधिकारियों के मुताबिक साल 2021 में भू माफिया से 14,786 एकड़ जमीन मुक्त करवाई गई। इसके अलावा शराब माफिया के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। करीब 13 लाख लीटर शराब जब्त की गई। अधिकारियों का दावा है कि रेत माफिया के 4,772 4 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। इनके अलावा 5100 इनामी अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मिलावटखोरी के मामले में 61 लोगों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की गई। इनके अलावा 5100 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 304 अपराधियों को उम्र कैद की सजा दिलाने में भी कामयाबी हासिल की है। बात अगर चिटफंड कंपनियों की जाए तो निवेशकों को 152 करोड़ रुपए भी दिलवाए गए हैं। इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, DGP विवेक जौहरी, गृह विभाग के OSD अशोक अवस्थी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो अपराधियों पर सरकार की सख्ती। आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए भोपाल से। आकाश, क्योंकि हमने देखा है कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति और इसी का कई सारे उदाहरण भी हमारे पास है, चाहे वो एंटी माफिया अभियान हो, इसके अलावा कई अपराधियों की जो जमीन भी कुर्की की गई, इसके अलावा कई सारी कार्रवाइयां भी हुई है। ऐसे में अब जो आंकड़े आए हैं वो तो अब तस्दीक किसी करते, अब डेटाबेस तैयार करने के भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए सरकार की ओर से। बिल्कुल प्रिया, अपराधियों की कार्यप्रणाली के आधार पर उनका डेटाबेस तैयार किया जाए, ये निर्देश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी अपराधी और माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, उसे कुचल दिया जाएगा। और इसकी वानगी ये है कि ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कार्रवाई की गई है, चाहे वो शराब माफिया की बात हो, भू माफिया की बात हो या फ्रॉड करने वालों की बात हो। सभी मामलों में हम देखें तो अपराध दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े यही बताते हैं कि अपराध रिपोर्ट किए गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि अपराध रिपोर्ट किए जा रहे हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है, तभी इतने बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं। आने वाले वक्त में इन आंकड़ों में गिरावट आए, सरकार की यही कोशिश है और इसी बात को लेकर डेटाबेस तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। भू माफिया अभियान मध्य प्रदेश में लगातार चलाया जा रहा है, शराब माफियाओं के खिलाफ भी अभियान चल रहा है और मिलावटखोरों के खिलाफ भी अभियान चल रहा है। जो अलग अलग क्षेत्र में संगठित अपराध हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। गृह विभाग की बैठक में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये खुशी जाहिर की कि मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर, इन दोनों बड़े शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस की व्यवस्था में धीरे धीरे और अधिक शुरुआत हो रही है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के पीछे उद्देश्य भी प्रिया यही था कि संगठित अपराधों पर रोक लगाई जाए, लेकिन अभी बहुत कम वक्त बीता है इस सिस्टम लागू हुए और अधिकतर पुलिस अधिकारी अभी इस सिस्टम को समझ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट की भी कार्रवाइयां लगभग जो पुलिस कोर्ट में होनी है उस प्रोसीडिंग्स को समझ रहे हैं और तमाम तरीके के और दांव पेच हैं जिन्हें कानूनी जो अधिकारी हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की भी सराहना इस बैठक में की गई है। लेकिन ये जो आंकड़े सामने आए हैं, चाहे अलग अलग माफियाओं की बात करें, शराब माफिया हो, मिलावटखोर हो या फिर भू माफिया हो, ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं क्योंकि मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी कि पुलिस आम जनता की बात सुन रही है। बिल्कुल, और ये संकेत भी बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोगों में विश्वसनीयता है और लोग रिपोर्ट कर रहे हैं केसेस को। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।